गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो सेशन 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ आई है कि उनका जो ओवरऑल सिलेबस है उसको 30% पार्ट उसका डिडक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, ये फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई ने लिया है। ठीक है, इसी के साथ जो मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उनका बेसिक जो मार्क्स का क्राइटेरिया था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो उनका मूल आवरण था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना। और इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आने वाले 2021 और 2022 में जो बच्चे देंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उनका कोई भी जो 30% सिलेबस का जो डिडक्ट करने का प्रोसेस है वो हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक जो महामारी है इसके बीच में ये डिसीजन लिया गया है, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स who will appear in exam 2020 and 21 for class 12th and class 10th। इसी के साथ सीबीएसई ने ये भी बताया है कि ये सब सजेशन उन्होंने एनसीईआरटी के बाद ही एनसीईआरटी से डिस्कस करने के बाद ही ये रेशनलाइज करने का फैसला लिया है और इसी के साथ उन्होंने सीबीएसई नोटिफिकेशन पैनल में इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लर्निंग आउटकम्स है, मतलब जो मैंने पहले ही बता दिया है, मूल आवरण जो है वो वही के वही रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो 30% सिलेबस हुआ है वो इसी एकेडमिक ईयर के लिए हुआ है, तो टीचर्स को समझा दिया जाए कि वो किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाए और किस टॉपिक के कनेक्शन में वो अच्छे से रहें। मतलब के साथ ये बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो इस लेटेस्ट न्यूज़ को ही फॉलो करें। इसमें बताए गए जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब जो डिडक्ट हो चुके हैं टॉपिक, उन पर फोकस करने की अब नीड नहीं है। ओनली फॉर दोज जो कि अब 2020 और 21 में क्लास 10 12th के बच्चे अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो डिलीटेड पोर्शन है वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में भी इंक्लूड नहीं होगा और जो ईयर एंड बोर्ड एग्जाम होंगे, मतलब जो फाइनल एग्जाम होंगे, उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ सीबीएसई सिलेबस को रिड्यूस करने की बात अप्रैल 2020 में भी आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, बढ़ने की वजह से और जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन आई थी उसके वर्स्ट केस आने की वजह से ये सीबीएसई ने एक बिगर रिडक्शन का फैसला फाइनल किया है। और इसी के साथ हम अब यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा पोर्शन क्लास 10th के लिए हट गया है और कौन सा पोर्शन क्लास 10th के लिए हट गया है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें यूनिट 1 जो है नंबर सिस्टम वो 6 मार्क्स में आ जाती है। यूनिट 2 अलजेब्रा 20 मार्क्स। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स। यूनिट 4 ज्योमेट्री 15 मार्क्स। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स एंड यूनिट 6 मेंसुरेशन 10 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। तो टोटल असेसमेंट 18 मार्क्स का सेम वही रहेगा 9th जैसा, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 80 मार्क्स का रहेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी यूनिट 1 है नंबर सिस्टम। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल सिस्टम लाई करता है, जो कि हमारा इक्विड डिवीज़न लेमा नहीं करना है उसमें। ठीक है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 को कवर करता है और इसमें कोई ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, तो उसमें कोई क्वेश्चंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है जो है आपका, जो कि यूनिट 2 अलजेब्रा में आ जाता है, पॉलिनोमियल्स। उसमें आपका स्टेटमेंट एंड सम सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये डिलीट किया गया है, जो कि आपका एक्सरसाइज 2.3 में आ जाता है। और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं करना है। जो इसके अलावा 2 मेथड आपको होते हैं वो आपको करने हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको
हटा देना है, उसको करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व हो जाता है, उसमें जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं वो हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड जितनी भी हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक टोटल जो 4 एक्सरसाइज हैं उसमें जितनी भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि आपको कोई सिचुएशन दे दी, अब उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको जो रिड्यूस करके उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती थी, वो सब हटा दिया गया है, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज वाइज बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, तो एक्सरसाइज 4.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 4-5 पार्ट हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सब डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सब डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.4 और लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमारे एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स डिलीट कर दिया गया है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक कवर करता है, और एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, उसमें हमारे प्रूफ जो हैं थ्योरम्स के उनको डिलीट किया गया है। जो पहली थ्योरम है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसको डिलीट किया है। और सेकंड जो प्रूफ डिलीट किया गया है वो इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन द वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल में से डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चला जाता है, इसमें हमारे मोटिव द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको डिलीट किया गया है। बेसिकली जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन कॉस थीटा, कॉट टेन और कोसेक, जो भी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, वो हमको 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पर उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो बचते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उन सब पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको डिलीट कर दिया गया है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.3 में कवर करता है पूरा, और एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करता है। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली उसमें जो मेन टॉपिक है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है सर्कल चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा कंस्ट्रक्शन, उसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, उसको डिलीट कर दिया गया है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 11.1 को कवर कर रहा है। इसके बाद गाइस यूनिट 4 मेंसुरेशन में जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, उसमें हमारा एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम्स ऑफ एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ये सभी टॉपिक हैं। लेकिन अब इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जो एंगल रखे जाएंगे, जो सेंट्रल एंगल रखा जाएगा, वो हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री ही रखा जाएगा। जो हमारा सेंट्रल एंगल्स 120 डिग्री है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें फ्रस्टम ऑफ ए कॉन टॉपिक हटा दिया गया है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 13.4 को कवर करता है, और ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करता है। लास्ट जो यूनिट बचेगी हमारी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, इसमें हमारा स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, इसको हटा दिया गया है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में हमारा कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। जो लास्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, वो एज इट इज़ रहेगा। मैथ्स में तो सिर्फ इतना ही डिलीशन हुआ है, ओवरऑल 30% में
बाकी जो बचेगा आपको जो भी देखना हो उसके लिए मैंने आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं, जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो चेक कर सकते हैं, नया सिलेबस आया है जो वो चेक कर सकते हैं, और साथ ही क्लास 10th के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ और साइंस के अलावा कंप्यूटर साइंस हुआ आपका, और हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, उसके भी आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट गाइस, सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए CBSE की न्यूज़ की और अदर सब्जेक्ट्स की, या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आ रहा है उसको सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।